जी, आप सबके मैसेज आ रहे हैं कि सर बुलेट्स पैराग्राफ के बारे में हमने देखा था, तो वो तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने लास्ट क्लास के अंदर बॉर्डर्स, ठीक है, बॉर्डर्स में आप क्या कर सकते हैं, जो आपका टेक्स्ट है उसके आप बॉटम पे बॉर्डर लगा सकते हो, लेफ्ट साइड पे बॉर्डर लगा सकते हो, राइट साइड पे बॉर्डर लगा सकते हो और टॉप पे बॉर्डर लगा सकते हो। और जो आपके बॉर्डर्स हैं उनका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, उनका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, उनका आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने शेडिंग देखी थी, शेडिंग भी क्या करती है आपके पैराग्राफ के ऊपर, जो ये आपको मैं बता रहा हूँ बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स भी आपके पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है, लाइंस के ऊपर नहीं। आपको लाइंस और पैराग्राफ दोनों का डिफरेंट आपको बता दिया गया था। तो जो आपके पैराग्राफ, ठीक है, जो बॉर्डर है, शेडिंग है, वो आपकी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होती है। आपको आई होप आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जिस तरह से बुलेट्स थे वो भी आपके पैराग्राफ, क्योंकि अगर आप ये चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जो ये आपका ग्रुप है ये पैराग्राफ का है, तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही तमाम चीज़ों को यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी आपके पैराग्राफ के थ्रू लगेगा, ठीक है। अगर आपने लाइन ब्रेक की हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने हेलो लिखा, शिफ्ट एंटर करके नीचे प्रेस किया है और नीचे अगर मैंने रिजवान लिख दिया तो वो फिर रिजवान के नीचे बॉर्डर लगाएगा, क्योंकि एक ही पैराग्राफ है, ठीक है। अगर आप एंटर की प्रेस करके करते हैं तो फिर आप दोनों टेक्स्ट पे, दोनों लाइंस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा पैराग्राफ का ग्रुप कंप्लीट हो गया था। एक दफ़ा हम जल्दी से पैराग्राफ का ग्रुप कंप्लीट हो गया था हमारा, और हमने यहाँ पे बुलेट्स वगैरह देखे थे, ठीक है, अलाइनमेंट देखी थी, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग देखी थी, शेडिंग और बॉर्डर्स आपने देख लिए थे। ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जी वो आगे जाके हम देखेंगे, वो आगे जाके देखेंगे, ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे। ये भी थोड़ा सा हम जो स्टाइल्स का ग्रुप है ये भी हम आगे जाके देखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइंड और रिप्लेस। फाइंड क्या काम करता है, कोई बताएगा मुझे? फाइंड का क्या काम है? जी, फाइंड का क्या काम है? फाइंड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? जी, तलाश करना, बिल्कुल। तो इसी तरह से वर्ड के अंदर भी हमको फाइंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे एक रैंडम पे हम टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, हमने एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लिया। अब मुझे कोई वर्ड सर्च करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे अपने इस डॉक्यूमेंट में देखना है कि कोई जो भी मुझे वर्ड सर्च करना है उसको हमें, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि हेल्प, हमारे इस डॉक्यूमेंट्स में हेल्प कितनी दफ़ा है लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो वो हम क्या करते हैं, फाइंड की शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। आप जैसे ही कंट्रोल एफ की प्रेस करते हैं आपके पास लेफ्ट साइड पे नेविगेशन पैन ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप जो भी आप वर्ड लिखोगे, जो भी आप लेटर लिखोगे, वो आपको होल डॉक्यूमेंट के अंदर बता देगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये कितनी दफ़ा है। जैसे कि मैंने हेल्प लिखा, ये देखिए, उसने मुझे बता दिया 40 टाइम, मतलब कि जो हेल्प का वर्ड है मेरे डॉक्यूमेंट में 40 दफ़ा है, ठीक है, 40 दफ़ा हेल्प का वर्ड यूज हुआ है, ये देखिए। इसी तरह से किसी भी हम वर्ड को हम देख सकते हैं,
जैसे कि हम कोई नोट्स बना रहे हैं और उसके अंदर यार ये मैंने टॉपिक लिखा है या नहीं लिखा, एक तो हम क्या करें उसको स्क्रॉल की मदद से देख लें, ठीक है, या हम क्या करें उसको फाइंड की मदद से तलाश करके मालूम कर सकें ये वर्ड कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? वो आपको हाईलाइट भी कर देता है, ये देखें, ठीक है। अब इस तरह से डायरेक्ट उसके जिस पेजेस पे जाना, जिस पैराग्राफ के ऊपर, ये देखो बता रहा है पेज 1 पे, पेज 1, ये पेज 2 पे आ रहा है, ये भी पेज 2 पे आ रहा है, ये आपका पेज 3। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे पेज 3 पे, ये देखो, ठीक है, देख रहे हैं आप। फाइंड के साथ आपको ऐसा आ जाता है रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस का काम क्या होता है? रिप्लेस तब्दील करना, ठीक है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ तब्दील करना। एक तो पैटर्न ये है कि हम उसको मैनुअली कर लें, मतलब एक एक वर्ड को जाके हम चेंज कर लें, ठीक है, एक एक वर्ड को जाके हम चेंज कर लें। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ सब वर्ड को अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए फिर हम रिप्लेस की यूज़ करते हैं। रिप्लेस पे हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कह रहा है सर्च फॉर टेक्स्ट यू डोंट लाइक टू चेंज एंड रिप्लेस इट विद समथिंग एल्स। मतलब कि आपने जो भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है वो आप टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की है Ctrl+H, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ऑनलाइन वीडियो की जगह, मतलब वीडियो की जगह क्लास, मुझे क्या करना है वीडियो की जगह क्लास लिखना है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास तो मुझे वो कोई भी शो नहीं कर रहा, नो मैच, मतलब कि इस डॉक्यूमेंट में क्लास नाम का कोई भी वर्ड नहीं है। अगर मैं ऑनलाइन मैं खाली वीडियो भी लिखता हूं तो ये देखिए आप, वो मुझे बता रहा है 40 टाइम है, देख रहे हैं आप, 80 दफा वीडियो का वर्ड यूज हुआ है, 80 दफा वीडियो का वर्ड यूज हुआ। अब मुझे ये जो 80 दफा जो ये वीडियो का वर्ड यूज हुआ है 80 टाइम, ठीक है, इनको एक साथ चेंज करना है। अगर मैं मैनुअली चेंज करने बैठूं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए फिर हमारे पास वर्ड के अंदर होती है एक कमांड रिप्लेस की, Ctrl+H। जैसे मैं Ctrl+H का बटन प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आप देखिएगा मेरे पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पे मुझे वो कह रहा है फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। फाइंड वर्ड, आपने क्या वर्ड, कौन सा वर्ड तलाश करना है, ठीक है, फाइंड क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। हमने कहा वीडियो, उसने कहा वीडियो की जगह आपको क्या चाहिए, रिप्लेस विद, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास, ठीक है, मैंने लिख दिया क्लास। अब जहां जहां पे वीडियो का वर्ड यूज हुआ होगा वहां पे वो क्या कर देगा, क्लास ऐड कर देगा। मतलब कि जैसे आप देख सकते हो ऑनलाइन वीडियो, ये अब वीडियो नहीं रहेगा, ये इसको क्या कर देगा, क्लास में चेंज कर देगा। इसी तरह से जहां जहां पे वीडियो का वर्ड यूज हुआ है उसकी वीडियो की वर्ड की जगह, ठीक है, क्या आ जाएगी, क्लास आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट और कैंसल, ठीक है, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट और क्या, कैंसल, ठीक है, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट और कैंसल। रिप्लेस में क्या है कि वो एक एक करके आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो देखो उसने सबसे पहले जहां मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट था उसके बाद जो भी वीडियो का वर्ड था उसके ऊपर ले आया। अगर मैं इसके ऊपर रिप्लेस करता हूँ तो जस्ट ये देखिएगा इसने चेंज कर दिया। अब अगर मुझे इस वर्ड को भी चेंज करना है तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये देखें, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है रिप्लेस ऑल। अगर रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा, तमाम वर्ड एक साथ ही चेंज हो जाएंगे, तमाम वर्ड एक साथ ही आपके चेंज हो जाएंगे। फाइंड नेक्स्ट क्या करता है, अगर किसी, जिस तरह से भी हमने रिप्लेस का देखा था, किसी एक को हमने चेंज नहीं करना, फॉर एग्जांपल जैसे कि इस वीडियो को हमने चेंज नहीं करना, तो हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो इसको स्किप करके नेक्स्ट आगे की तरफ मूव हो
फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको भी नहीं चेंज करना है तो मैं फाइंड नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको चेंज करना है मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। आप इंडिविजुअली एक एक करके भी रिप्लेस कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक एक करके करना है तो एक एक करके कर दें, या एक साथ करने तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका साथ आता है सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर आपका सारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट ऑल, वही कंट्रोल ए, आप कंट्रोल ए कर सकते हैं। और जो ये आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स आ रहा है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, जैसे कि वो बता रहा है टैग्स आपका हो गया, लिंक्स हो गए, टेक्स्ट एरिया हो गया आपका, जो हम शेप्स के अंदर देखेंगे उसके थ्रू आप ये क्या कर सकते हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक दो चीज़ें हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा मुझे जल्दी से ये बताओ, हमने ये फॉर्मेट पेंटर तो देख लिया था ना, फॉर्मेट पेंटर तो देख लिया था। जी आपका मैसेज आ रहा है जी, यस, ओके। अच्छा अभी हमारा ऑलमोस्ट होम का टैब कंप्लीट हो गया। कुछ चीज़ें जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, आगे जाके सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल। आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये कमांड्स पे कमांड हासिल हो गई तो आप वर्ड के ऊपर किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस अगर आपको टेबल, जो आज हम सीखेंगे टेबल के ऊपर हम काम करना सीखेंगे, अगर टेबल आपने सीख लिया, समझ लिया सही से और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा वर्ड के ऊपर किसी भी किस्म का लेआउट बनाने में, ठीक है। अक्सर आप देखते हैं जो आपकी डेट शीट होती है, टाइम टेबल आपके पास होते हैं, एमसीक्यूज आपके पास पेपर होता है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आपके पास आया होता है जिसके ऊपर रेट्स वगैरह डिस्कस किए गए होते हैं, ठीक है। वो सारा काम टेबल की मदद से किया जाता है, वो सारा काम टेबल की मदद से किया जाता है। टेबल के अंदर क्या होता है, जिस तरह से आप अपनी नोटबुक के अंदर भी एक टेबल बनाते हैं, जिस टेबल के अंदर आपका रोज और कॉलम उनको आप असाइन करते हो, ठीक है। रो और कॉलम के थ्रू क्या होता है, टेबल आपका एक बनता है। इसी तरह से आप वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। वर्ड के ऊपर बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, उन तमाम मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे एक एक करके। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आपने टाइम टेबल देखते हैं, डेट शीट आप देखते हैं, ऐसे ही है। टाइम टेबल, डेट शीट आप देखते हैं, उसके अलावा आप मार्कशीट देखते हैं, उसके अलावा एमसीक्यूज जो आपके पेपर्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। पूरी सीवीज का लेआउट आप टेबल पे बना सकते हैं। आप पूरी सीवीज का लेआउट, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं वो पूरा का पूरा आप उसका लेआउट टेबल के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। टेबल का फ़ायदा क्या है वो भी आगे जाके आपको पता चलेगा और बताया भी जाएगा आपको। तो साथ ही हम क्या करते हैं, टेबल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। टेबल जिस तरह से आप अपनी नोटबुक्स के अंदर बनाते हैं डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। आप टेबल एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स के अंदर आप क्या करते हैं, रोज और कॉलम जितने भी आपको प्रोवाइड्स होते हैं आप उतने रोज और कॉलम मार्क कर देते हैं, और फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका कंटेंट होता है वो आप टाइप कर देते हैं। ऐसे ही बिल्कुल कैलेंडर आप बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये चीज़ें हमारे पास टाइम बचेगा तो हम ये पेजेस के ऊपर आएंगे। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम डायरेक्ट टेबल्स के ऊपर जाते हैं। अच्छा एक चीज़ आप याद रखें, इंसर्ट होम के टैब के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं,
ठीक है, उसका केस चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, शेडिंग, ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। बुलेट्स लगाने हैं, लाइन, ठीक है, लाइन का आपने देखा था, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, शेडिंग, बॉर्डर, सॉर्ट, फाइंड, रिप्लेस। और इंसर्ट के टैब के अंदर मतलब इंसर्ट का मतलब कोई चीज़ ऐड करना, ऐसा ही है। अब इंसर्ट के टैब के अंदर जैसे कि टेबल आपने कोई इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई आपने हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, हेडर फुटर इंसर्ट करना है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी है, कोई चीज़ अगर आपको इंसर्ट करनी है तो वो आप इंसर्ट के टैब से काम कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको इंसर्ट करनी है वो आप इंसर्ट के टैब से कर सकते हैं। टेबल पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है अ टेबल इज़ अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विद योर डॉक्यूमेंट। मतलब कि आप इसके अंदर कोई आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने टाइम टेबल, डेट शीट बनानी, वो तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। टेबल पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बने हुए नजर आ रहे हैं, ये देखें, देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे जो बॉक्सेस है उसका मतलब ये है कि ये एक बॉक्स एक रो और एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक रो और एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इसी तरह से आगे बात करूं तो ये क्या कर रहे हैं, 4 कॉलम और एक रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? ये 4 बॉक्स क्या कर रहे हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हुए, जो आपके पास ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या काम कर रहे हैं, ये आपके 4 कॉलम, कॉलम और रो का तो आपको पता होगा, कॉलम्स और रोज का आपको डिफरेंट पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दें प्लीज, ताकि आसानी रहेगी मेरे लिए भी समझाने के लिए। ओके, जो हमारे पास रोज होती हैं, जो हमारे पास रोज होती हैं, जिनको फिर भी मैं बता देता हूँ, जो आपके पास रोज होती हैं वो आपके पास हॉरिजॉन्टल में होते हैं, और जो कॉलम होते हैं वो आपके पास वर्टिकल्स में होते हैं, ठीक है। अब ये एक बॉक्स एक रो और एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है। अगर मैं 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये 2 कॉलम और एक रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से ये 3 कॉलम और एक रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखें, मैंने ये 3 बॉक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखें, 1 2 3, ये 3 कॉलम आपको बना दिए, रो एक ही है, कॉलम 3 है। इसी तरह मैं नीचे आ जाता हूँ, दोबारा से इंसर्ट टेबल, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो ये बताएं मुझे, अब यहाँ पे क्या, 4 कॉलम 3 रोज, 4 कॉलम 3 रोज आपके पास आ जाएंगे, ये देखें, देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, देखा आपने, और रोज कितनी आपके पास आ गई, 3 आ गई। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे क्या था, 1 रोज थी, और कॉलम कितने थे, 3 कॉलम थे। क्लियर? अब इसी तरह से मैं नीचे आता हूं, इंसर्ट टेबल, यहां पे आपके पास एक लिमिट आ रही है, ठीक है। अगर आप ये देखें, 6 कॉलम आ रहे हैं, 7 8 9 10 कॉलम आपके पास आ रहे हैं और 8 रोज। अब यहाँ पे यहाँ तक की लिमिट है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा अगर आपको कॉलम या रो चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको इससे ज्यादा रोज और कॉलम चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे,
वो वॉइस बंद हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास आ गए 10 कॉलम्स। और रोज कितनी आ गई, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एक चीज आपने और समझनी है, एक चीज आपने और समझनी है। इंसर्ट डिजाइन, आपको टैब्स के बारे में बताया गया था, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ठीक है, जब भी आप टेबल इंसर्ट करोगे, जब भी आप टेबल इंसर्ट करोगे, ठीक है, जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते तो आपके पास एडिशनल टैब अपीयर हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं हमारे पास कोई व्यू के बाद कोई अदर टैब नहीं छोड़ है। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें टेबल टूल्स के नाम से मेरे पास 2 एडिशनल टैब अपीयर हो गए, डिजाइन और लेआउट। ये तब भी आपके पास अपीयर होंगे जब आपने टेबल इंसर्ट किया होगा और टेबल के अंदर आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा। अगर आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट टेबल के बाहर है, जैसे कि ये देखें, तो ये आपको हाइड कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको हाइड कर देगा, ये आपको हाइड कर देगा। ठीक है, तो आपके पास ये 2 टैब्स आते हैं, डिजाइन और लेआउट। टेबल से रिलेटेड जो भी आपने डिजाइनिंग करनी है वो आप डिजाइन के टैब से करते हैं, और अगर आपने टेबल से रिलेटेड कोई लेआउट सेट करना है तो वो आप लेआउट के टैब से करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब जब भी आप टेबल इंसर्ट करोगे तो आपको ये 2 आइकन्स आएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 टेबल इंसर्ट किए, एक ये टेबल इंसर्ट किया, एक ये टेबल इंसर्ट किया और एक ये मैंने टेबल इंसर्ट किया। देख रहे हैं आप, 1 2 और ये 3, ये 3 अलग टेबल्स हैं। अब जब भी आप कोई भी टेबल इंसर्ट करोगे तो आपके पास एक ये आइकन टॉप पे, अगर आप देखें ये प्लस का, ये जो आइकन बना हुआ है ये हैंडल, इसको हम हैंडल आइकन कहते हैं। अब हैंडल आइकन भी कहते हैं, मूव आइकन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आप अपने टेबल को मूव कर सकते हैं। आप हर टेबल के ऊपर, ये देखिए आपके पास शो कर रहा होगा हर टेबल के ऊपर। ठीक है, इस आइकन के थ्रू आप क्लिक करके, इस आइकन पे क्लिक करके अपने टेबल को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, और इसी तरह से आपके पास नीचे भी एक टेबल शो होता है, टेबल कह रहा हूं, एक आइकन शो होता है बॉटम राइट के ऊपर। ये देखिए स्क्वायर सा बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ये आपका स्क्वायर सा बना हुआ नजर आ रहा है। इसके थ्रू आप टेबल को क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। ये देखिए, आप टेबल को रीसाइज कर सकते हैं जिस तरह से आपने रीसाइज करना है। ये देखिए, ओके, इसके थ्रू आप टेबल को रीसाइज कर सकते हैं जिस तरह से आपने वर्टिकली इसको करना है या हॉरिजॉन्टली करना है, आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। ये देखिए, क्लियर। मैं इन टेबल्स को डिलीट कर देता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, और डिलीट मैंने क्या कर दिया, टेबल, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट टेबल, और मैं इसको भी टेबल को डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब दोबारा से इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं। एक तो पैटर्न ये है, एक तो तरीका ये है कि आप यहां से टेबल ले लें। यहां पे एक लिमिट है 10 कॉलम और 8 रो से ज्यादा आप नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आपको उससे ज्यादा की नीड है तो आप क्या करेंगे, नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा जहां पे वो कह रहा है टेबल साइज, जहां पे वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम्स उसको बता दोगे कितने कॉलम चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पे 20 कॉलम चाहिए, ठीक है, और रोज आपने कह दी कि मुझे रोज भी 20 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप नंबर असाइन कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपके पास क्या करेगा, 20 कॉलम, ठीक है, मैंने 11 मिस कर दिया, ठीक है, क्या है 18
इसी तरह से मैंने क्या ली थी, रोज़ ली थी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। क्यों नहीं दिया इसने, चले कोई इशू नहीं। 6 7 8 9 10 और ये आपका 20, ये देखें, ठीक है। एक दूसरा तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका आपका ये हो गया। अब तीसरा क्या है आपके पास, आप नीचे आप इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आप आते हैं, तो नीचे आपका सारा ड्रॉ टेबल, जिस तरह से आप अब उसके बाद आपका साथ जाता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्या है, आप अपनी मर्जी से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से ड्रॉ टेबल में क्या, आप अपनी मर्जी से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह से आप फिजिकली अपनी नोटबुक के ऊपर क्या करते हैं, स्केल्स के थ्रू टेबल बनाते हैं। अब वहां पे जब आप नोटबुक पे टेबल बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, एक बॉक्स बनाते हैं और फिर उस बॉक्स के बाद आप रोज और कॉलम लाइंस लगा देते हैं, ठीक है, जो आपके रोज और कॉलम को क्या कर देते हैं, आपके टेबल को सेपरेट कर देती है। इसी तरह से ड्रॉ टेबल के अंदर आप अपनी मर्जी से, आपको वो एक पेंसिल दे देगा, जितना आपको टेबल का साइज रखना है, विड्थ और हाइट, वो आप रख सकते हैं। जितने आपको कॉलम चाहिए वो आप कर सकते हैं, जितनी आपको रोज चाहिए वो आप कर सकते हैं। जिस तरह का भी आपने लेआउट बनाना है वो आप बना सकते हैं। ये देखिए, हम देखते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ टेबल के ऊपर और यहाँ पे मेरा सारा ड्रॉ टेबल। अब डिज़ाइन आप अपनी मर्जी से जिस तरह का चाहे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये पेंसिल आ गई, तो आप सबसे पहले जिस तरह से आप अपनी नोटबुक के ऊपर बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। अब उसके अंदर आपको जितने भी कॉलम चाहिए, आप क्या करेंगे, टॉप वाली लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और बॉटम पे आके इस तरह से इसको छोड़ देंगे। ये देखें, ये आपके पास कॉलम आप, ठीक है, ये देखें, जितने भी आपको कॉलम बनाने हैं वो आप कॉलम बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये ना बॉक्स, ये डबल लाइन आ रही है, तो ये डबल लाइन का मतलब ये है कि ये आपको इसी टेबल के अंदर एक और टेबल बना के दे देगा। ये देखिए, ठीक है, तो हमें टेबल नहीं बनाना, हमें जस्ट इसके अंदर कॉलम, ठीक है, ये देखिए। इसी तरह से जितनी भी आपको रोज चाहिए आप उस आप रो कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, आपको जितनी भी रोज चाहिए आप रोज कर सकते हैं। सीधी लाइन खुद ही आ जाएगी, शिफ्ट 7 दबाने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट दबाने की आपको जरूरत नहीं, लाइन आपके पास सीधी खुद ही हो जाएगी वो, ठीक है, शिफ्ट दबाने की आपको जरूरत नहीं। एक तरीका ये है। टोटल हमने 3 पैटर्न देखे हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेबल का लेआउट बना सकते हैं, टेबल का लेआउट बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? तीनों पैटर्न आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब जो 2 पैटर्न थे, ये वाले इंसर्ट वाला, ये एक बॉक्स वाला और इंसर्ट टेबल, इसके अंदर क्या है कि जब भी आप टेबल इंसर्ट करोगे तो वो आपको इक्वली, जो रोज और कॉलम का साइज होगा वो इक्वली होगा, मतलब कि सब कॉलम का साइज सेम होगा, ठीक है, और इसी तरह से रोज का साइज भी क्या होगा, सेम होगा। देख रहे हैं आप? बट इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमने अपनी मर्जी से डिजाइन किया है। अगर
मुझे चाहिए कि जो ये कॉलम के बीच का जो स्पेस है वो इक्वल हो, बराबर हो। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कॉलम का जो विड्थ है ये कम है, ये ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है, ये फिर कम हो जाती है, फिर ये बराबर है, फिर ये कम हो जाती है, फिर उससे कम हो जाती है, फिर ये ज़्यादा है। इसी तरह से रो की बात करें, ये कम है, ये इसके बराबर है, ये थोड़ी सी ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है और ये उससे ज़्यादा है। ऐसे ही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तमाम रोज का जो साइज है वो इक्वल हो जाए, तमाम रोज का साइज इक्वल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँगा, लेआउट के टैब में आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। ठीक है, अगर आपको रोज करनी है तो आप रोज के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही मैं रोज के ऊपर क्लिक करूंगा वो क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ द सिलेक्टेड रो इक्वली बिटवीन देम। मतलब कि जितनी भी रोज हैं उनके बीच में जो स्पेस होगा वो इक्वल हो जाएगा। ये देखें, देख रहे हैं आप, इक्वल हो गया सब रोज का, ये आपका इक्वल हो गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कॉलम, तो आप यहां से आपने क्लिक किया पूरे टेबल को, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक कर दिया। ये देखिए, तमाम कॉलम का जो साइज था वो सेम हो गया। ठीक है, तमाम कॉलम का साइज जो था वो आपके पास क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों टेबल को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, डिलीट पे आए और डिलीट टेबल कर दिया। इस टेबल को भी हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट टेबल। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, एक टेबल हमने बनाना है जहां पे हमें यूजर मतलब स्टूडेंट्स या यूजर की इंफॉर्मेशन सेव करनी है, जिसके अंदर हमें कितने कॉलम चाहिए, एक सीरियल नंबर का चाहिए, एक उसका नाम चाहिए, ठीक है, एक उसका मोबाइल नंबर चाहिए, एक उसका कोर्स चाहिए और एक उसका बैच चाहिए। मतलब 5 हमें कॉलम चाहिए। हमने क्या किया, इंसर्ट टेबल पे आए और मैंने यहाँ पे आके 5 कॉलम पे क्लिक कर दिया। ये देखिए, ओके हो गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर, कोर्स और यहां मैंने लिख दिया बैच। ठीक है, अब नीचे मुझे डाटा लिखना है, मुझे सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर, नेम के नीचे नेम, मोबाइल नंबर के नीचे मोबाइल नंबर, कोर्स के नीचे कोर्स, बैच के नीचे बैच। ठीक है, या तो ये था कि मैं क्या करता, इंसर्ट पे आता और मैं नीचे आपको आके दिखा देता हूँ, टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ इस तरह से क्या करता, 8 रोज ले लेता और यही तमाम चीजें मैं क्या करता, ठीक है, और मैं नीचे सीरियल नंबर लिख देता। एक तो ये भी था ना, एक तो मैं ये भी काम कर सकता था, बट अगर मैं सिंगल रो लेता, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं ये, अब मुझे नीचे सीरियल नंबर चाहिए, तो मेरे पास 2-3 चीजें हैं जिनके थ्रू मैं ये काम कर सकता हूँ। एक तो ये है कि मैं लेआउट पे आऊँ और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इंसर्ट बिलो, मतलब रो एंड कॉलम, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। मुझे क्या चाहिए, रो चाहिए, तो ये देखो रो आपके पास आ रही है। जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो वो कह रहा है इंसर्ट रो बिलो, मतलब कि जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ उसके नीचे आपको क्या कर देगा, एक रो दे देगा। अब मैंने 1 लिखा, ठीक है, जो भी नेम था वो लिखा, नंबर लिखा, मैंने कोर्स लिखा और बैच 1 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से मैं नीचे इंसर्ट बिलो करके सेकंड मेरे पास रो आ जाएगी। जितनी भी आपने रोज ऐड करनी है वो आप रो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया कि आप यहाँ पे लेआउट के टैब में आए और यहाँ से आके आप इंसर्ट बिलो कर दें। दूसरा ये है कि आप लास्ट पे, जैसे ही लास्ट पे आप माउस लेके आएंगे तो ये आपके पास प्लस का आइकन आ रहा है, ये आपको यहाँ पे भी शो होगा, यहाँ पे भी शो होगा, कॉलम वाइज भी शो होगा। ये प्लस का मतलब है कि आपको वो रो या कॉलम ऐड कर देगा। अगर रो वाइज है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ
तो ये मुझे रो ऐड कर देगा। ये देखें, जितनी भी रोज चाहिए, ये देखें, देख रहे हैं आप। अगर मैं यहाँ पे करता क्लिक, ये देखें 1 और 2 के बीच में, तो वो क्या करता है, मुझे यहाँ पे 1 और 2 के बीच में एक रो ऐड कर देता है। ये देखें, ये काम आप यहां से भी कर सकते हो। इंसर्ट बिलो, मैंने 1 पे क्लिक किया हुआ है, तो मैंने क्या कि 1 और 2 के बीच में मुझे एक रो चाहिए, तो मैंने इंसर्ट बिलो कर दिया। ये देखें, इसी तरह से आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, प्लस के आइकन से आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर? आप यहां से कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। दरमियान में स्पेस कौन सा, ये वाला स्पेस, अगर इसकी जो कॉलम की विड्थ है ना वो ज्यादा है, तो मैं यहां से इसको फिट कर देता हूं। ये देखो, स्पेस खत्म हो गया। ये देखें, स्पेस आपका खत्म हो गया। वो आपकी विड्थ, क्योंकि तमाम उसने टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, इस वजह से स्पेस आपके पास शो कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, कुछ हम टाइम टेबल देखते हैं नेट से। टाइम टेबल, ठीक है, अच्छा जी। जितने भी आप टाइम टेबल देख रहे हैं, ये आप टेबल सीखने के बाद इजी से बना सकते हैं। ये जितने भी आप टाइम टेबल देख रहे हैं, ये आप सीखने के बाद इजी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जितने भी आप ये टाइम टेबल देख रहे हैं, ठीक है, आप ये भी बना सकते हैं टेबल से। और अच्छा जी, यही देख लेते हैं, हमारे पास कुछ आ गए हैं। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताएं, ये वाला बनाए या ये वाला बनाए या ये वाला बनाए? जो आप कहेंगे मैं आपको वो बना के दिखा दूंगा। ठीक है, जो आप कहेंगे वो हम आपको बना के दिखा देंगे। अच्छा, सेकंड वाला कह रहे हैं और थर्ड वाला कह रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाला और हैज बी सर, नहीं, जैसे आप जो आप कहेंगे वो हम आपको बना के दिखा देंगे। ठीक है, चलें। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर आप एक साथ दोनों, मतलब कि आप पिक्चर और वर्ड एक साथ कैसे दोनों ओपन करते हैं? तो उसके लिए आप ये देख लें, मैंने क्या किया, टाइम टेबल वाली पिक्चर जो मैंने सेव की थी उसको मैंने ओपन करके साइज उसको मैक्सिमम कर दिया। ये देखें, उसके बाद मैंने इसको कर दिया मिनिमाइज। मैं अपना वर्ड के ऊपर आता हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल एन करके न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया, या आप जैसे भी। अब मैं क्या करूंगा, विंडो लेफ्ट एरो की प्रेस कर दूंगा, विंडो लेफ्ट एरो की प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं दोनों कीज को छोड़ूंगा तो मेरे पास ये तमाम जितने भी मैंने टैब्स फोल्डर ओपन किए होंगे फाइल, उन तमाम ये आपका शो हो रहा होगा। मुझे ये चीज चाहिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ये देखें, तो हाफ स्क्रीन पे आपका वर्ड आ गया, तो हाफ स्क्रीन के ऊपर आपका क्या आ गया, ये पिक्चर आ गई। अच्छा जी,
अब यहाँ पे मुझे बताएं कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, हमें कितने कॉलम्स दरकार होंगे और कितने रोज हमें दरकार होंगी, कौन बताएगा? हमें कितने कॉलम्स लेने होंगे और कितनी रोज लेनी होंगी ये डिजाइन लेआउट बनाने के लिए? जी 6 क्या? सेवन रोज एंड 6 कॉलम। अच्छा जी 1 2 3 4 5 6 कॉलम और 7 1 1 2 3 4 5 6 7 ओके 7। अब ये आपकी मर्जी है, आपको पता चल गया कि ये आपकी क्या 7 रोज और 6 कॉलम ऐसे ही है, 6 रोज 7 कॉलम। आप ये यहाँ इसकी मदद से भी आप बना सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपकी स्क्रीन का साइज मतलब वर्ड की स्क्रीन का साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। आप यहाँ से भी ये बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो, ठीक है, और ड्रॉ टेबल से भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इंसर्ट टेबल, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ कॉलम कितने और रोज कितनी, हम सिंपल सा क्या करते हैं इंसर्ट टेबल पे जाते हैं और यहाँ पे आके हम बता देते हैं भाई क्या करना है, 6 कॉलम चाहिए हमें, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया 7 रोज चाहिए। ओके हो गया। अब मैं थोड़ा सा टेबल का साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट रो पे क्या टाइम टेबल लिखा हुआ है। अगर मैं टाइम टेबल यूं लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि ये तो लाइंस भी आ रही हैं और ना ही हम इसको सेंटर कर सकते हैं, जैसे कि ये टेबल के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं? ये काम हम कर सकते हैं 2 तरह से। एक तो हम रेजर के थ्रू कर सकते हैं और एक हम काम कर सकते हैं मर्ज सेल के थ्रू। एक हम रेजर के थ्रू कर सकते हैं और दूसरा आपको बताया है लेआउट के थ्रू। अब आपको ये पिक्चर तो थोड़ी सी क्लियर हो गई है, तो हम क्या करते हैं इसको अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को जरा कर देते हैं ताकि आप लोगों को वो क्लियर हो। ठीक है, क्लियर है ना? तो मैं क्या करूंगा, इस वाली पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट अभी डिलीट कर देता हूं। इस पूरी वाली रो को मैंने सिलेक्ट किया, लेआउट के टैब में आऊंगा। लेआउट के टैब में आने का मर्ज के ग्रुप में आपके साथ आ रहा है मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या कर रहा है, मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल, मतलब कि आप अपने सेल को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल सेल, ठीक है, ये कह रहा है मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल। तो आपके जितने भी सेल्स आपने सिलेक्ट किए होंगे उनको सिंगल सेल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मैंने सिंपल सा ये देखें मर्ज सेल किया, ये देखें, और यहां मैंने लिख दिया टाइम टेबल। ठीक है, अब इसी तरह से नीचे आपका मंडे आ रहा है, जल्दी से लिख ही लेते हैं ताकि आप लोगों को तमाम चीजें क्लियर हो सके। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने रट्टे नहीं लगाने, चीज़ों को समझना। अगर आपको कमांड्स के बारे में आपका हाथ सेट हो गया, पता चल गया किस तरह से कौन सी चीज़ सेट होती है, कहाँ से कौन सा ऑप्शन है, तो आप हर तरह का काम कर सकते हैं। कोई भी आपको कहे तो आप उसको बना सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम नहीं ये काम कर सकते। ठीक है, साइंस। ठीक है, नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए आप टैब की भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए आप टैब की प्रेस कर सकते हैं और प्रीवियस टैब के लिए आने के लिए आप शिफ्ट टैब की प्रेस कर सकते हैं। अगर आप पीछे आना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंट पिछले वाले सेल पे लेके आना चाहते हैं, जैसे कि मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट साइंस पे है और मुझे मैथ वाले पे इंस्ट्रक्शन पॉइंट आना है, मैं माउस से भी क्लिक करके लेके आ सकता हूँ। अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट टैब। ठीक है, और मैंने क्या किया, MATH, मैथ्स और आर्ट्स। ठीक है, डाउन एरो की से आप नीचे आ जाओगे। मैंने इसी टेक्स्ट को क्या किया, कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और नीचे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए अब नीचे क्या हुआ है,
यहाँ पे लंच लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लंच। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम कि हमें अपने सेल्स को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। अच्छा, मर्ज भी कर सकते हैं और यहाँ से आप रेज भी कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है, रिमूव द स्पेसिफिक बॉर्डर इन टेबल टू क्रिएट मर्ज सेल, मतलब कि मैं यहाँ पे रेजर पे आता हूँ, ये देखें इसको, ये देखें, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते थे, मैं कंट्रोल Z करके दोबारा से क्या करता हूँ, मर्ज के थ्रू आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखें मर्ज सेल, दोनों से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है, ये मैंने जल्दी से टेक्स्ट लिख दिया। अब यहां पे क्या हुआ है, प्रोजेक्ट। अब यहां पे जो प्रोजेक्ट लिखा होगा एक ही सेल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सेल्स को मर्ज करना होगा, इन दोनों सेल्स को क्या करना होगा, मर्ज करना होगा, ये देखिए। अब इसी तरह से ये जो आपका सोर्स आ रहा है लिखा हुआ है, तो इन सेल को भी आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना होगा। और यहां पे हमने लिख दिया। अब यहां पे अगर आप देखें, ये तमाम टेक्स्ट क्या आ रहे हैं, सेंटर्स में आ रहे हैं, ऐसे ही है, तमाम टेक्स्ट क्या आ रहा है, सेंटर में आपके पास आ रहे हैं। इसका साइज छोटा कर दे ताकि आपको भी आइडिया हो सके, ठीक है। ये देखिए, मैं यहां से टेबल को थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूं ताकि आपको नजर आ सके। अब ये टाइम टेबल अगर आप देखें पिक्चर में, ये सेंटर में आ रहा है, और भी आपका सेंटर में आ रहा है, लंच भी आपका सेंटर में आ रहा है, और प्रोजेक्ट भी आपका सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें हमें टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो कैसे कर सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो हम क्या करेंगे, हमें टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो क्या करेंगे, जी जल्दी से मुझे बताएं, अगर हमें टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो क्या करेंगे। अच्छा जी, आपने कहा, अच्छा टेबल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल ई करते हैं, तो ये देखें सेंटर में कर ही नहीं रहा, ये देखें। मैं शॉर्टकट की से कंट्रोल ई होम पे आके कर देता हूँ, ये देखें सेंटर में कर ही नहीं रहा, ठीक है। वो आपके टेबल को सेंटर में कर रहा है, ये देखें लेफ्ट राइट, ये देखें। आपको तो कंटेंट चाहिए ना सेंटर में, आपको तो कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट सेंटर करने के लिए आपको बताया है कि आपने जो भी टेबल से रिलेटेड काम करना है वो आप क्या करेंगे, इन दो टैब डिज़ाइन और लेआउट के थ्रू करेंगे। अब मैं आता हूँ लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर आपके सारा है अलाइनमेंट का ग्रुप, ठीक है। आप अलाइनमेंट पे आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पास अभी तक आपने देखा था अलाइन लेफ्ट राइट और सेंटर, वो आपके पैराग्राफ को करता है, ठीक है। अगर आपको टेबल के अंदर किसी चीज़ को अलाइन करना है, टेक्स्ट को अलाइन करना है, तो आप अलाइनमेंट के ग्रुप, लेआउट के टैब में अलाइनमेंट के ग्रुप में आपका ये ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए। अब ये बॉक्स बने हुए आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आपके पास टेबल के अंदर 9 अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है। टोटल 9 अलाइनमेंट है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका टेक्स्ट वो है वो अलाइन टॉप लेफ्ट, अगर आप देखें तो ये टॉप लेफ्ट के ऊपर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी क्लियर हो सके, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, अलाइनमेंट पे आता हूं तो ये देखिए अलाइन लेफ्ट। मैं अगर अलाइन टॉप सेंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, ये टेक्स्ट को बिल्कुल टॉप पे ही सेंटर कर देगा, ये देखो, देख रहे हैं आप। राइट करूंगा तो राइट कर देगा, बॉटम करूंगा तो बॉटम कर देगा, ये देखिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में लेके आना है, अलाइन सेंटर, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूं तो आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल वो ऐसा बन गया। आपको इन तमाम को बोल्ड करना है, आप एक एक करके भी बोल्ड कर सकते हैं और कंट्रोल की प्रेस करके भी इनको सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, ये देखिए। तो एक साथ उसने क्या किया, आपके तमाम टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर दिया,
इसके बाद हम दूसरी भी देखते हैं। दूसरी भी सेम थी, दूसरी भी सेम है। अच्छा, अब ये वाले ही हम देख लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव इमेज। ठीक है, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मिनिमाइज वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वही किया, विंडो लेफ्ट एरो की प्रेस कर दी और ये वाली मैंने पिक्चर ओपन कर ली। पहले पिक्चर को हम जूम कर दें। अच्छा, मुझे ये बताओ यहाँ पे अगर ये वाला आपको टेबल बनाना है तो आपको कितने नंबर्स ऑफ कॉलम चाहिए और कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए? जी, वो भी हम करेंगे, बॉर्डर्स की लाइन को भी बोल्ड करेंगे अभी। आठ कॉलम आप कह रहे हैं, अच्छा जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हम इसको किसके थ्रू देखें? ये सेल के थ्रू देखें, इंसर्ट टेबल के थ्रू देखें, या ड्रॉ टेबल के थ्रू देखें? जो जैसे आप कहेंगे वैसे हम कर लेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे हम कर लेंगे। मुझे बताएं, ड्रॉ टेबल या इंसर्ट टेबल? ये चीज, ये वाला जो है टेबल, ये हम ड्रॉ टेबल के थ्रू देखें या इंसर्ट टेबल के थ्रू? लेफ्ट एरो की बेटा जो आपके कीज होती हैं, मैं कीबोर्ड पे आपको दिखा भी दूंगा। अच्छा, जैसा कि आप लोग, आपके साथ ही मैं चलता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे जो सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे जिस चीज के बारे में, हम वही चीज करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब ड्रॉ टेबल के भी आने लग पड़े, इंसर्ट। चले, ड्रॉ टेबल तो आपने देख लिया है, चलो हम दोनों से कर लेते हैं, जल्दी से हम दोनों से कर लेते हैं। इंसर्ट टेबल 1 2 3 4 5 कॉलम, और हमने कह दिया भाई 7 रोज। ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया। ओके हो गया? इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। मैं इस टेबल को थोड़ा सा नीचे ले गया। अब मैंने जल्दी से क्या किया, इसको मर्ज कर दिया, लेआउट के टैब में आया मर्ज सेल, और इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिख दिया मंडे। ठीक है, ट्यूसडे, और यहाँ मैंने लिख दिया थर्सडे। ओके हो गया? साइंस आर्ट्स वगैरह आपके पास आ रहे थे, मैं शॉर्टकट की, चलो पूरा भी लिख देते हैं। आप कहेंगे कि सर आर्ट्स, ठीक है, और MATH मैथ्स, ठीक हो गया। स्पोर्ट्स, स्टैटिक्स, हिस्ट्री, सोशल। ठीक है, अब नीचे क्या हुआ है, मर्ज हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मर्ज सेल कर दिया। अब इसी तरह से आर्ट, हिस्ट्री, बिजनेस आ रहा है, मैं यही टेक्स्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं यही टेक्स्ट उठा लेता हूँ ताकि आपको मैं जल्दी से हम इस चीज़ को कवर कर सकें।
मैंने क्या किया, मैंने एक रो कम ऐड की, मैंने एक रो कम ऐड की। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब मैंने एक रो कम इंसर्ट की है, ठीक है। एक रो आप देख सकते हैं नीचे आपके पास लंच के बाद 3 रोज आ रही है, मेरे पास यहाँ पे 2 आ रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं अब क्या कर सकता हूं जी, जी क्या करूंगा अब मैं, आपके पास ऑप्शन है, आप इस प्लस के ऊपर, ये देखिए प्लस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको प्लस का थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेआउट के टैब में आप आए और यहाँ पे आपका ग्रुप आ रहा है रो एंड कॉलम्स का, यहाँ पे आप क्लिक कर दें इंसर्ट बिलो। मैं जैसे इंसर्ट बिलो पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक रोज आ गई, और यही टेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, लेआउट पे आया और मर्ज सेल कर दिया, और इसी तरह से इनको भी मैंने क्या कर दिया, मर्ज सेल कर दिया। अच्छा अभी ये देखें, जब मैं सिंगल सेल के ऊपर क्लिक किया होगा ना, तो मेरे पास ये मर्ज सेल का जो ऑप्शन है वो डिसेबल होगा, ये तब भी आपके पास इनेबल होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। ये तब भी आपके पास एक्टिव होगा जब आप एक से ज्यादा रोज या कॉलम को सिलेक्ट करते हो, ये देखिए, ठीक है। क्लियर, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अब हम आ जाते हैं ड्रॉ टेबल से बनाते हैं। मैंने क्या किया, इंसर्ट, और अच्छा जी, मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट, जब आपने दूसरा कोई टेबल बनाना है तो आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट है ना टेबल से बाहर होना चाहिए। तो मैंने नीचे आके डबल क्लिक कर दिया, टेबल, ड्रॉ टेबल, और मैंने यहाँ पे एक ये टेबल बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे से जो रोज की साइज है, हमें कितने कॉलम चाहिए थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 ये 5, ठीक है। अब मैंने जो रोज इंसर्ट किए उनका साइज सेम नहीं है, ठीक है। मैं फौरन से भी कर सकता हूँ और बाद में भी कर सकता हूँ, तो हम बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने समझने चीजों को, ये देखो एक रो ये आ गई। अब मैं अब यहाँ से रो नहीं लूंगा, मैं यहाँ से लूंगा तो डबल मेहनत हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ड्रॉ टेबल से बना रहा हूँ। तो मैं अब ये वाली यहाँ लाइन रो यहाँ से इस तरह से नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, यहां से इसको लूंगा, ये देखिए 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 2, और एक और हमने ले ली, और एक और हमने ले ली, ठीक है। इसी तरह से हमने एक और ले ली, ठीक है, और इसी तरह से हम एक और ले ली, इसी तरह से हमने एक और ले ली। तो आई होप कि हमने ले ली होंगी सब। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इसको सिलेक्ट करूंगा टेबल को, और मैं कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करूंगा तो ये तमाम कॉलम की जो स्पेस है ना, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से क्या होगा, तमाम कॉलम की जो स्पेस है ना वो इक्वल कर देगा। मर्ज की शॉर्टकट की कोई नहीं है बेटा, ठीक है। ये देखिए ओके हो गया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, मर्ज सेल कर दिया, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3, और इसको मैंने कर दिया मर्ज सेल, और इसी तरह से 1 2 3 इसको कर दिया मर्ज सेल। अब यहाँ पे हमारे से क्या हुआ है, अगर मैं जल्दी से इसी को टेक्स्ट को उठाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, अब मेरे से एक रो ज्यादा ऐड हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, इस रो को डिलीट कर दूंगा। मैं क्लिक करता हूँ, डिलीट पे आता हूँ, और ये मेरे से पूछ रहा है सेल डिलीट करना है। सेल तो हमने डिलीट नहीं करना है, हमें क्या करनी है, डिलीट रो। जो रो आपको डिलीट करनी होगी उस रो पे आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट होना चाहिए। तो मैंने डिलीट रो पे क्लिक किया, तो ये देखें, ठीक है, साइज का छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे जब हम साइज छोटा करें, क्योंकि ये तो हमने ड्रॉ किया था,
ये इसकी विड्थ को तो कर रहा है लेकिन हाइट को कम नहीं कर रहा। ये देखिए मैं इसकी हाइट को कम करना चाह रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, अगर हम इसको क्या करते हैं, एक्स करते हैं और न्यू पेज पे चले जाते हैं ताकि हम देखते हैं कि ये पेज की वजह से इशू कर रहा था। ठीक है, तो नहीं, ये अभी भी नहीं कर रहा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे पूरे टेबल पे सिलेक्ट करेंगे, ऑल टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपके पास आ रहा है इसकी हाइट। तो मैं यहाँ से इसकी हाइट को, देखो टेबल रो हाइट, मैं इसकी टेबल की हाइट को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। बट इसके अंदर क्या है, आप जिस तरह से चाहें उसको मूव कर सकते हैं। ये देखें, देख रहे हैं। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा हम देख लेते कुछ। अच्छा, मेरे पास शायद कुछ इमेज हो जिनको देखते हुए आपको मैं कुछ करवा बता सकूं। मैं आप, अच्छा यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। मर्ज सेल आपके लेआउट के टैब में होंगे, मर्ज सेल आपके लेआउट के टैब में होंगे। मर्ज सेल आपके लेआउट के टैब में होंगे। अच्छा, तो अब हम ये वाला बंद देखते हैं। ठीक है,
ये देखते हैं। इसके बाद बहुत सारी और चीज़ें, आज सारी क्लासेस हम टेबल के ऊपर ही लेंगे ताकि आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो सकें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल का। अगर आपको ये समझ में आ जाता है। अब ये देखिए, मैंने ना पिक्चर तो डाउनलोड कर ली थी, सेव कर ली थी, बट मेरे पास, ठीक है, तो मैंने ओपन नहीं की थी, इस वजह से मेरे पास यहाँ पे शो भी नहीं हो रही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस इमेज को ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद उसको मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने पिक्चर को ओपन किया, जूम किया और इसको मिनिमाइज कर दिया, और इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और अपनी स्क्रीन को अगेन से बड़ा कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ विंडो राइट, ये मेरे पास आ गया क्रिएट टेबल। अब मैं ये बनाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे बताएं कितने नंबर्स ऑफ कॉलम चाहिए होंगे, यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ कॉलम चाहिए होंगे मुझे। इसको थोड़ा सा हम साइज को एक्सटेंड कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे रो 1 सेल 1, ठीक है, रो 1 सेल 2, ठीक है। इसी को हम कंट्रोल C कंट्रोल V, रो 1 सेल 3 कर दिया और इसी को हमने सेल 3 और इसको हमने 2 कर दिया, ठीक है। और नीचे आके हमने इसको रो 3 कह दिया और सेल 1। अब इसके अंदर आप देखें तो हर सेल के बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, ठीक है। पहले इनको हम सेट कर लेते हैं, मर्ज कर देते हैं। जिनको समझ में नहीं आया था वो देख लें, ठीक है। लेआउट के टैब में हम आएंगे, तमाम सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये वाले तीनों को, और मर्ज सेल में आके मर्ज सेल कर दिए। इसी तरह से इन दोनों सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया मर्ज सेल। ओके हो गया। अब यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट तो इसी तरह से है, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, अलाइनमेंट पे आता हूँ। अलाइनमेंट पे आने का ये देखें, क्लियर, ये देखें। अच्छा जी, अब ये वाला जो टेक्स्ट आ रहे हैं ये आपके क्या कहाँ पे आ रहे हैं, सेंटर में आ रहे हैं। नीचे वाला सेंटर में नहीं आ रहा, वो लेफ्ट साइड पे है। तो मैं अलाइन पे आता हूँ और इसको मैंने सेंटर कर दिया ताकि वो सब क्या हो जाए, सेंटर में आ सके। अब इनके बीच में आप देख सकते हैं गैप है, ठीक है, क्या है, गैप है। आप यहां से पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट पे आएंगे और सेल मार्जिन, ये सेल, ये जो आ रहा है ना, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में गैप आ रहा है, ये मार्जिन है, ठीक है, रोज के बीच में। तो आपने क्या किया, सेल मार्जिन, और यहाँ पे आपने सबको दे दिया 0.2, ठीक है। अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सब पे करने के बाद आपने क्या कर दिया, सबको एक जैसा नंबर असाइन कर दिया, 0.2 0.2, और इसको भी हमने कह दिया 0.2। अब जैसे ही मैं ओके करता हूं तो ये क्या करेगा, सेल के बीच में टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से क्या कर देगा, 0.2 का गैप दे देगा, 0.02 का क्या कर देगा, गैप दे देगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ओके। अच्छा जी, इसके अलावा हम देखते हैं, अच्छा अब ये देखें आप टाइम टेबल। अच्छा, देखने में आपको ये बहुत इजी लग रहा है, ऐसा ही है। ये टाइम टेबल अगर आप देखें तो आपको बहुत इजी लग रहा है, 1 2 3 4 कुछ इतना नहीं है, बट ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है,
ये चीज आप थोड़ी सी मुश्किल है अगर आप यहाँ पे देखें। अब ये अगर आपको बनाना है, ठीक है, अच्छा वो कह रहे हैं अटेंडेंस हो सर, एक बार फिर चले मैं आपको वो चीज आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये वाली, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये देखें, मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ। मैंने क्या किया, अपने टेबल को सिलेक्ट किया। अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देखें, ये क्या है, सेल में मार्जिन है, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में मार्जिन आ रहा है, रोज में भी मार्जिन आ रहा है। तो अगर आपको ये काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा टेबल को सिलेक्ट करेंगे, आप लेआउट के टैब में आएंगे, सेल मार्जिन, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, तमाम, ठीक है, तमाम जगहों पे एक ही सीक्वेंस असाइन कर देंगे, 0.2 0.2 और इसको 8 था, इसको भी हमने क्या कर दिया सेम, क्योंकि हम चाहते हैं टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से चारों तरफ से क्या हो, जो स्पेस है वो इक्वल हो। मैं सबको 0.02 कर रहा हूँ, अगर आपने ज्यादा करना है तो सबको आपने सेम रखना है। अगर आप चाहते हैं किसी रो का चेंज हो या टॉप लेफ्ट का अगर आपने मार्जिन कम या ज्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं अभी फिल वक्त सबका सेम रख रहा हूँ, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे इन सेल के बीच में क्या होगा, मार्जिन आ जाएगा, ये देखें, जिस तरह से आपने पिक्चर में देखा था, ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये बनाते हैं, ये, अब ये चीज कैसे बनेगी जल्दी से मुझे बताएं। ये जो आप देख रहे हैं साइड पे ये सेल नहीं है, कैसे बनेगा ये चीज कैसे बनेगी। अभी मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम ले लेता हूँ, और 1 2 3 4 5 7 5, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने, सेवन, और मैंने यहाँ पे 5 ओके कर दिया, मेरे पास ये आ गया। मैंने गलत तो नहीं कर दिया, उल्टा तो नहीं कर दिया क्या, सही है ना, हाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसको भी हम सेट कर दें ताकि आपको समझ में आ सके। ओहो, इसको हमने मिनिमाइज करना था क्योंकि ये तो ऑलरेडी छोटा हुआ था, ये अभी हमने बनाना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे M लिख दिया, ठीक है। अब अगर आपको अपर केस में लिखना है कोई एक लेटर तो आप कैप्स लॉक भी का बटन भी प्रेस कर सकते हो और शिफ्ट T के साथ भी कर सकते हो, लेकिन अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ, शिफ्ट T, शिफ्ट W, शिफ्ट T, शिफ्ट M, इस तरह से ये मैंने तमाम लेटर को क्या किया, टाइप किया। 1 लिखा, 2 लिखा, और इसी तरह से मैंने 3 लिखा, और इसी तरह से मैंने 4 लिखा, और इसको मैंने, और इसी तरह से हमने एक हमने कॉलम 3 4, ठीक है, एक कॉलम मैंने कम लिया, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके प्लस ऐड कर दिया और 5 कर दिया, ओके हो गया। अब अगर आप देखें तो 1 और 2 के बीच में जो गैप आ रहा है वो कम आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसका कम भी कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। जब मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो बस इसी पार्टिकुलर का कर रहा है वो कम, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आता हूँ और इस सेल पे क्लिक करने के बाद लेआउट, और यहाँ से इसकी विड्थ को कम करता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये देखें, और इसी तरह से इसकी भी कर देता हूँ। इसकी क्या रखी मैंने 0.2, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ 81 को खत्म किया, 0.2 टाइप करके एंटर करता हूँ, तो ये देखें ओके हो गया, ठीक है। ये तमाम आपके सेंटर में आ रहे हैं। इसी तरह से ये भी आप देख सकते हो, तो मैंने इस कॉलम की साइज को पकड़ा और मैंने इसको भी कम कर दिया, ये देखें, और ये सब सेंटर में आ रहे हैं, तो मैंने अलाइनमेंट पे जाके इसको अलाइन सेंटर कर दिया, देखें। अब ये सेल कैसे डिलीट होगा, ठीक है, ये सेल कैसे डिलीट होगा। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि सर रेजर से हो जाएगा, तो ये मैं रेजर पे आता हूं, तो ये देखें, ठीक है, तो ये आप रेजर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ये आप रेजर के थ्रू भी कर सकते हैं, ये देखें बिल्कुल सेम हो गया। क्या किया हमने, उसको रेज कर दिया, हमने क्या किया, उसको रेज कर दिया, ओके।
जब आप किसी चीज बॉर्डर को रेस करोगे, ये काम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ रेजर के थ्रू, ये देखिए ये मेरे पास क्या कर रहा है, डॉटेड लाइन शो कर रहा है, ये आपकी ग्रिड लाइंस हैं। तो आप ग्रिड लाइंस को यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं, शो एंड हाइड। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ये देखिए। दूसरा काम अगर हम देखें, मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन के टैब में आता हूँ, बॉर्डर्स पे आता हूँ, और ये बॉर्डर आपको पहले भी आपने देखे थे। तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर एंड शेडिंग में आने के बाद ग्रिड पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। टेबल की जगह मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने कहा भाई मुझे ना लेफ्ट साइड से चाहिए ना राइट साइड पे चाहिए, ओके करता हूं। तो ये देखिए, आप नो बॉर्डर के थ्रू भी ये काम कर सकते हो और रेस के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको टेबल की कोई स्टाइल चेंज कर, कलर करना है, जैसे कि कॉलम 1 कॉलम 2 3 में कलर करना है, तो आप शेडिंग पे आते हैं। जैसे कि आपने होम में पढ़ा था शेडिंग का, तो आपको वो याद होगा, चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड पैराग्राफ और टेबल सेल। तो आप यहाँ से भी कलर कर सकते हैं और डिज़ाइन के टैब में भी आके आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सब में कलर चेंज कर अलग अलग करना है, तो जो भी आपने कलर चेंज करना है सब में वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसको भी कलर करना है, आप इसको भी कलर कर सकते हो। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ और इस टेबल की मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और नीचे आके इसको मैंने कर दिया पेस्ट, ओके। या कंट्रोल के बटन से मैंने इसको ड्रैग कर लिया, बात एक ही है। अभी मैं इसका कलर जो मैंने इसके लगाए थे वो मैं कर देता हूँ नो कलर। ओहो, ये इसने एक और कॉपी इसकी रखी हुई है, बस सही है ना। इस टेबल को हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम सेट करते हैं और अब इसका हम करते हैं शेडिंग को नो कलर। अब ये देखिएगा मैंने क्या किया, इन सब का कलर अप्लाई कर दिए। जो भी आपने कलर करना है वो आप कलर कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर्स का बाहर वाला बॉर्डर है ना, बाहर वाला, ये खत्म हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, टेबल को सिलेक्ट करूँगा, लेआउट के डिज़ाइन के टैब में आऊँगा, बॉर्डर्स पे आऊँगा, बॉर्डर एंड शेडिंग, और यहाँ पे आने के बाद मैं ग्रिड पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि बाहर वाले, ये डबल आपके पास आ रहा है, ये सेल आपके पास आ रहा है और ये आपके पास बॉर्डर का आ रहा है। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये देखें, ठीक है, और ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि बाहर वाले बॉर्डर्स आपका रिमूव हो गया। अगर आप इसी तरह से चाहते हैं इनसाइड ये वाले बॉर्डर भी रिमूव हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप सिंपल सा इसको नो बॉर्डर करते हैं, ये देखें। कलर आपके पास आएंगे डिजाइन के टैब में, शेडिंग, डिजाइन के टैब के अंदर शेडिंग, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कुछ और देखते हैं, अब अगर ये देखें आप, बस आपने लेआउट समझना, टेक्स्ट आपको, आई नो कि आपको टेक्स्ट थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, टेक्स्ट आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। आपने जस्ट लेआउट को समझना है, आपने लेआउट को समझना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताएं कितने नंबर ऑफ कॉलम हमें चाहिए होंगे और कितने नंबर ऑफ हमें रोज चाहिए होंगे,
कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए होंगे और कितने नंबर ऑफ हमें रोज चाहिए होंगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, 9 कॉलम और 16 रोज चाहिए होंगे। ओके, न्यू डॉक्यूमेंट हमने ले लिया, इंसर्ट पे आए, इंसर्ट टेबल, 9 कॉलम हमें चाहिए और 16 रोज चाहिए, ऐसे ही है। हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। अब टैक्स आपको पता है किस तरह से, टैक्स का कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो मंडे हमने लिख दिया संडे। और यहाँ पे आपका सारा है 1 से 8, 7 से 8 आ रहा है, 7 से 8, 8 से 9 और इसी तरह से आ रहा है 9 से 10 और 10 से 11 और 11 से आपका सारा है 12, ठीक हो गया। और इसी तरह से नीचे आपका सारा है 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ओके हो गया। फिर आपके सारा 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से आपके सारा 10, ओके। अब यहाँ पे 12, 11 से 12 तक ये तमाम रोज आपकी क्या हुई है, मर्ज हुई है। हम लेआउट पे आते हैं और इसको कर देते हैं मर्ज, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका 6 तक क्या आ रहा है, मर्ज हुआ हुआ है सेक्शन, इसको भी हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से ये भी हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सारा है मॉर्निंग, ठीक है, आफ्टरनून और इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, MO कैपिटल में शिफ्ट MOR मॉर्निंग, ठीक है। और नीचे हमारे पास आ रहा है आफ्टरनून, आफ्टरनून, नीचे हमारे पास आ रहा है इवनिंग, ठीक हो गया। अब अगर आप यहां पे देखें तो जो आपका टेक्स्ट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, वर्टिकली में आ रहा है, ठीक है। आपके जो टेक्स्ट आ रहा है वो वर्टिकली में आ रहा है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। अब इस टेक्स्ट को हम किस तरह से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मुझे बताओ। हमें तो ये वर्टिकली चाहिए, इस तरह से आए जिस तरह से ये पिक्चर में है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे,
ये मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग हमें इस तरह से इसका जो फॉर्मेट है इस तरह से सेट करना, क्या करेंगे? तो हमारे पास हमें क्या, ये टेक्स्ट की डेकोरेशन चेंज हुई है, क्या टेक्स्ट की डेकोरेशन चेंज हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा इस यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। चेंज द टेक्स्ट डेकोरेशन विद द सिलेक्टेड टेक्स्ट। आप चाहें तो सबको एक साथ भी कर सकते हैं, ये तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली एक एक करके भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जैसे टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से आ गया, तो हमें तो इसी तरह से चाहिए, ये तो सेट हो गया। अब इसका लेआउट हमें क्या करना पड़ेगा, अलाइन सेंटर, ये देखिए, देख रहे हैं आप, हो गया सेट, ठीक है। आप इसकी विड्थ को भी कम कर सकते हो, ये देखो, ये बिल्कुल वैसा हो गया जिस तरह से आप देख रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लाइंस अगर आप देखें तो ये आपके पास मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट शो कर रहा है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ इसकी इसने क्यों चेंज कर दी, इसकी इसने क्यों चेंज कर दी, क्या हमने कुछ गलत किया? अच्छा, मे बी हमें सिलेक्ट में उसने कुछ, हमने कुछ, ओहो, चलो कोई मसला नहीं है, अगर हम दो की करके देखते हैं, चलो एक एक करके देख कर लेते हैं, कुछ मेरे से मिस्टेक होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास मॉर्निंग की लाइन जो आ रही वो थोड़ी सी थिक आ रही, तो आपने क्या किया, यहां तक इसको सिलेक्ट किया, या आप ये वाली पूरी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। डिजाइन पे आता हूं, आप यहां से भी इसकी बॉर्डर की थिकनेस को चेंज कर सकते हो, ये देखा, ठीक है। यहां पे आपको एक एक करके करनी पड़ेगी, ठीक है। या आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आप बॉर्डर्स पे आए, ठीक है। बॉर्डर पे आने के बाद आप क्या करेंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग, ग्रिड्स पे आपने क्लिक किया, ठीक है, और आपने इस लाइन को थोड़ा सा ठीक कर दिया और ये क्लिक कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इसको भी आपने कर दिया, बॉर्डर्स पे आए, बॉर्डर एंड शेडिंग, और आपने इस लाइन को भी क्लिक कर दिया, सेंटर में कैसे लाएंगे, सेंटर में आपने देखा था यहाँ से आप अलाइनमेंट से, ये आपके पास डिफरेंट अलाइनमेंट्स आ रहे हैं, इनके थ्रू आप लेके आ सकते हैं, ठीक है, इनके थ्रू आप लेके आ सकते हैं। शेडिंग के अंदर आपने देखा इसका आप कलर किस तरह से चेंज कर सकते हो, मतलब अगर आपने कलर्स अप्लाई करने हैं तो वो आप शेडिंग के थ्रू अप्लाई करते हो, ठीक है। बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है, आप बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे इसका बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है, मैं यहाँ से आके जो भी बॉर्डर का स्टाइल रखना चाहता हूँ वो क्लिक सिलेक्ट करके कर सकते हो, ये देखें, बॉटम बॉर्डर कर दूंगा, ये देखें, देख रहे हैं आप, बहुत सारे तरीके पैटर्न्स हैं काम करने के, ठीक है। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टेबल समझ में नहीं आएगा तो बहुत इशू हो जाएगा, ठीक है। हम कुछ एक का हमारी चीज रहती है वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, टाइम हमारे पास क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। अब एक चीज हमारी रहती है स्प्लिट, ठीक है, जिस तरह से हमने मर्ज सेल देखा था इसी तरह से स्प्लिट होता है। मर्ज सेल में क्या होता है, आप मल्टीपल सेल्स को सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, और स्प्लिट सेल में क्या होता है, आप सिंगल सेल को मल्टीपल सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। स्प्लिट सेल में क्या होता है, आप मल्टीपल मतलब सिंगल सेल को मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तोड़ सकते हो। अब यही चीज हम बनाते हैं, मैं क्या करता हूँ 1 2 3 रोज ले लेता हूँ, क्या करता हूँ 3 रोज ले लेता हूँ। ये हमने पहले काम ये बनाया था ना,
इन सबको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि हमारा काम इजी हो जाए। इसको भी हमने नीचे कर दिया। यहाँ पे आया इनसाइड टेबल और मैंने क्या किया, 3 रो 3 कॉलम ले लिए। साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब यहां मैंने कह दिया रो, फॉर एग्जांपल रो 3 सेल 1। अब मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं या तो क्या करूं, एक रो इंसर्ट करूं और उसको मर्ज कर दूं, या दूसरा तरीका ये है कि मैं इन सेल को तोड़ दूं। क्या करूं, इन सेल को तोड़ दूं। मैं कहता हूं कि भाई इस सेल के अंदर मुझे क्या करो, 2 कॉलम ऐड कर दो। तो लेआउट के अंदर आता हूं, स्प्लिट सेल। ये देखो क्या कह रहा है, स्प्लिट द करंट सेल इनटू मल्टीपल सेल। तो मैंने कहा कि भाई इसके अंदर मुझे कॉलम 1 नहीं चाहिए और रोज मुझे कितनी चाहिए, 2 चाहिए। इसी तरह से इसके अंदर भी मैंने कह दिया स्प्लिट सेल, कॉलम मुझे 1 नहीं चाहिए और रोज मुझे कितनी चाहिए, 2 चाहिए। मुझे सबका साइज सेम करना है, मैं यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट रोज कर देता हूँ। ये देखें, सबका साइज सेम हो गया। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, स्प्लिट सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर हटाना है, जैसे कि यहां से अगर आपको बॉर्डर हटाना है, आप चाहते हैं कि ये वाला बॉर्डर हट जाए या इसका बॉर्डर का कलर चेंज हो जाए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पूरे बॉर्डर को डिजाइन के टैब में आता हूँ, बॉर्डर्स पे आता हूँ, बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ पे आपने ये पहले भी देखा था जब हमने पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर्स लगाए थे। बॉक्स पे लगाएंगे तो बॉक्स हो जाएगा, ग्रिड लगाएंगे ग्रिड हो जाएगा। ये देखें, तो हम ज्यादातर ग्रिड्स के ऊपर काम करते हैं। मैंने कहा ग्रिड्स का ना जो बॉर्डर स्टाइल है वो कुछ इस तरह से हो जाए। ये देखें, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया इसको ओके। मैं चाहता था कि बॉर्डर का जो कलर था वो भी चेंज हो जाता, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ पे आऊंगा और इसके कलर को सिलेक्ट कर लूंगा और ओके। स्प्लिट सेल में क्या होता है, आप मल्टीपल सेल को, मुझे ये इमेज बनानी है, मुझे ये लेआउट बनाना है, कैसे बना सकता हूं। जी, मुझे ये लेआउट बनाना है, कैसे बना सकता हूं। कौन बताएगा यार। वैसे कितने अफसोस की बात है यार, आप बच्चे थोड़ी, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ और आप अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। आपके पास से एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ठीक है, जितना फायदा उठा सकते हैं आप उठाएं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना खुद पढ़ना चाहते हैं और ना ही चाहते हैं कि दूसरों को पढ़ने दें। मुझे ना बहुत इस चीज़ से बहुत ही एक आप कह दें कि नफरत है। मेरा ना दिल टूट जाता है जब मैं आपको इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ, आपको नहीं सबके साथ ऐसे ही हो, ठीक है। मैं आपसे कुछ चीज़ पूछ रहा हूँ और आप अटेंडेंस मार्क करने पे लगे हुए। मैं यहाँ पे भी स्टॉप कर सकता हूँ, मैं कहूँ कि बहुत हो गया भाई, बस ठीक है, टेबल बहुत पढ़ा दिया, बाकी खुद ही पढ़ते रहे। लेकिन मेरा जो है ना, मुझे तसल्ली नहीं मिलती। मसला सारा ये है, ठीक है, मुझे ना तसल्ली नहीं होती इस तरह से, और ना ही मुझे मज़ा आता है, और ना ही मुझे इस तरह से मज़ा आता है पढ़ाने में। बहुत इग्नोर करता हूँ मैं इस तरह के मैसेज जो कमेंट्स में आप कर रहे होते हैं, तो मैं इग्नोर करता हूँ। लेकिन एक लिमिट है मेरी ना, मुझे मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इसी बात पे मेरी बहुत जान जाती है।
फिजिकली में हो तो फिर तो आप में से कुछ जानते होंगे, ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं किया करें यार। एक आप जितना फ़ायदा उठाएंगे आप लोगों का ही फ़ायदा है, मुझे कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ठीक है, मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाऊँ और हम आगे की तरफ निकल जाएं। ये टेबल का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया और इसके ऊपर आपका हाथ साफ हो गया तो आप हर तरह का डॉक्यूमेंट इजी से बना सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। मैं चाहता हूँ जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ कि एटलीस्ट आपके सामने जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ के जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट उनके सामने कोई भी डॉक्यूमेंट आए या वो देखे तो वो सबसे पहले हाँ यार ये मैं बना सकता हूँ, कोई मुश्किल ही चीज़ नहीं है। ये चाहिए आपके अंदर कि नहीं यार ये तो बन जाएगा, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। आप कोई भी पिक्चर निकाल के मुझे दे दें नेट से, ठीक है, बन जाएगी। 100 कोई ऐसी होगी जो 100% नहीं बनेगी लेकिन बन जाएगी। तो प्लीज़ यार आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप में से मेरे से भी बड़ी एज के आप लोग हैं, ठीक है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं आज सबका एहतराम करता हूँ लेकिन ये चीज़ से मुझे बहुत एलर्जी है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ भाई, आपकी अटेंडेंस में आपको कहता हूँ ना मार्क करे जाए, ना करें अटेंडेंस मार्क। नहीं क्लास लेनी नहीं ले। आप में से कुछ होता है कि भाई क्लास के एंड में आ जाते हैं अटेंडेंस मार्क करने, नहीं करें आप अटेंडेंस। मैं आपको कहता हूँ ठीक है, बट जब ये कंप्लीट होगा टेस्ट होगा, टेस्ट में नहीं लेना। अगर आप टेस्ट क्लियर करेंगे तो आप डेफिनेट आप आगे वेब एंड मोबाइल की तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। मुझे आपके अटेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपका फोकस और आपके असाइनमेंट से लेना है, ठीक है। बिल्कुल छोड़ देते हैं हम इनके कमेंट्स को, लेकिन इंसान है ना, मुझे इस चीज़ से बहुत मेरा दिमाग है ना, आप कहे ना, घूम जाता है। क्लास कब एंड होगी और ये दूसरी बात, बाकी चीज़ें आप 1000 कोई टॉपिक नहीं समझ में 1000 दफ़ा पूछो, मैं आपको वो कभी भी मना नहीं करूँगा। लेकिन क्लास कब एंड होगी और अटेंडेंस चल भी, ये चीज़ से मुझे बहुत तो आप लोगों का फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ करते रहे तो मैं भी एक लिमिट तक आपसे मोहब्बत से पेश आऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको इग्नोर कर दूँगा, फिर मैं वही ट्रेंड अप्लाई करूँगा, आऊँगा, पढ़ाऊँगा और चले जाऊँगा। ज़्यादा कमेंट्स तो देखूँगा ही नहीं, ठीक है। कमेंट्स की तरफ से देखूँगा ही नहीं। समझ में आ गया? ठीक नहीं आया, चलो भाई, कोई ऐसा इशू वाली बात ही नहीं है। अभी मौका है, हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है यार। आपके लिए कितना कुछ सोचा जाता है, आपके लिए सोचा गया कि आगे रमज़ान आ जाएंगे, ठीक है, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा रमज़ान की वजह से, आपकी क्लासेस हम वीक्स में 3 डे करते हैं, ठीक है। इतना कुछ आप लोगों के लिए, किस लिए कभी सोचा आप लोगों ने यार? इससे क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा? आप एक स्टूडेंट लाइफ हो या 200 या 1000 हो, मेरे लिए वो सब बराबर है, मेरे लिए वो सब बराबर है, ठीक है। आपके लिए इतना कुछ सोचा जाता है, ठीक है, तो फिर आप इस तरह की बातें करते हो, दुख देते हो, दुख। हमें क्या है, हम कहते हैं कि नहीं यार हफ्ते में 2 दिन क्लास ही रहने दें इनकी, देखिए कि जब रमज़ान आएगा। लेकिन नहीं, हम भी आपकी तरह इंसान ही हैं। और मेरा मानना ये है कि जब भी कोई चीज़ सीखें या तो उसको सीखो ही ना, ठीक है,
या तो सीखो ना, तो अपने आप को मुतमिन कर सको, अपने दिल को अपने दिमाग को मुतमिन कर सको, हाँ भी ये मुझे आती है, कोई मेरे से कोई क्वेश्चन करेगा या काम करने के लिए बोलेगा तो मैं कर सकता हूँ। नाम के लिए नहीं करो कि ये हमें एक हमारा टाइटल लग जाएगा कि भाई मैंने सीसीओ किया, कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स किया है, सर्टिफाइड कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स किया है। इस टाइटल से कुछ भी नहीं होगा जब तक आपको स्किल्स नहीं आएगी। ठीक है, स्किल्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया, और मैंने एक नहीं आपके सामने कितनी हमने पिक्चर्स निकाली और उसको बनाया। मैं जो आपको असाइनमेंट देता हूँ वो बना के भी दिखा सकता हूँ, कोई मुश्किल चीज नहीं है, और ना ही मैं कोई चीज आपको बना के दिखाता हूँ प्रॉपर। टेबल था तो मैंने आपको बना के दिखाया ताकि आपको ये क्लियर हो सके। मेरा पढ़ाने का जो तरीका कार है ना, मैं चाहता हूँ कि आपको टूल्स के बारे में पता होनी चाहिए कि ये टूल से आप क्या काम कर सकते हो। बाकी फिर आप अपने माइंड से, जब तक आप अपना माइंड यूज नहीं करोगे वो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। मैं आपको पूरा पैराग्राफ का जैसे सीवी से आपको दी थी, कोई मुश्किल थी, एक वही वाली सीवी आपको बना के दिखा देता, आप आसानी से बना लेते। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है, आपको उससे हट के कोई चीज दी जाती तो आपसे बनती नहीं। जब एक दफा आपको मैं ये टूल्स के बारे में बता रहा होता हूँ, इसलिए तोड़ तोड़ के बताता हूँ कि ताकि आप लोग इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करें और आपको समझ में आए। मैं पूरा डॉक्यूमेंट बना के दिखा सकता हूँ, जैसे कि सीवी किस तरह से बनती है। भाई बन गई, टेबल आपने देखा, आपने देख लिया। अब ये टेबल के ऊपर आपको जिस तरह से मैं चाहता हूँ, इसलिए आपको इतनी एग्जांपल करवाई गई ताकि आपके पास कोई भी टेबल आए या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आए, आपको मुश्किल ही ना हो उसके डिजाइन करना। लेकिन आप लोग, ठीक है, तो आखिरी बात फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो मादर के साथ ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी एक टाइम तक आप लोगों को दिलो जान से पढ़ाऊंगा जैसा भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरह से करते रहे तो फिर मजबूरन मैं भी आपके रवैये को इख्तियार कर जाऊंगा, और बस जिस तरह से आप चाहते हैं चलना मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपने साथ चला सकूं। ठीक है, लेकिन नहीं चल सके, ठीक है, मैं आपको नहीं चला सका अपने साथ, तो फिर मैं आप लोगों के साथ चला जाऊंगा। ठीक है, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, ठीक है, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आप सबका बहुत एहतराम करता हूँ। चलें, स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मर्ज सेल और स्प्लिट सेल, मर्ज सेल क्या करता है, आप मल्टीपल सेल्स को सिंगल सेल में कन्वर्ट करते हो। आपका डिफरेंट एक बॉक्स है, ठीक है, उनको आप क्या करते हो, एक बड़े बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हो। मर्ज सेल ये करता है। और स्प्लिट सेल क्या करता है, सिंगल सेल को आप मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। स्प्लिट सेल में क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने शेडिंग देखी, बॉर्डर्स किस तरह से रिमूव होता है टेबल का वो देखा, अगर हमें बॉर्डर चेंज करना है वो हमने देखा, बॉर्डर्स का कलर चेंज करना है वो हमने देखा, कॉलम रोज की स्पेस हमने देखी, इक्वल किस तरह से किया जाता है, रोज और कॉलम की हाइट और विड्थ इंक्रीज करना देखी हमने, टेक्स्ट डायरेक्शन देखी, अलाइनमेंट्स देखी, रो इंसर्ट करने देखा, कॉलम इंसर्ट करना देखा, रेजर देखा, ग्रिड लाइंस देखी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। तो फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे जल्दी से बता दें, एक दफ़ा फिर हम प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बना के देख लेते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप सब मुझे एक दफ़ा बता दें, तो फिर हम उसके बाद क्लास फाइंड अप करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा आप मुझे बता दें कि आप लोगों को जो जो समझ में नहीं आया जल्दी से आप मैसेज कर दें ताकि मैं आपको बता सकूं। ठीक है, और जिनको समझ में आ गया और जिनको टाइम जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से बैठे हुए थे, वो जा सकते हैं। अटेंडेंस नहीं भी मार्क करेंगे कोई इशू नहीं, वो मैं नाम हमारे पास आ रहे होते हैं तो उनके नाम के थ्रू हम अटेंडेंस मार्क कर देंगे। स्प्लिट सेल बता दें,
ठीक है, अहमद बिलाल आप कह रहे हैं स्प्लिट सेल बता दें। ओके, तो हम जल्दी से साथ साथ देखते भी रहते हैं। ठीक है, अब स्प्लिट सेल। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस टेबल को 1 2 3 4 रोज भी ले सकते हो, और ये काम आप 3 रोज के थ्रू भी कर सकते हो। ये काम आप 3 रोज के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कोई इमेज देखता हूँ, अच्छा ये वाली इमेज हम देख रहे थे, सच सेफ इमेज कर दी मैंने ये। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब ध्यान से समझिएगा स्प्लिट सेल। मैं वर्ड का डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। सेट कर दिया इसको। जी है, गुड हो गया। ऐसा ही है। अब मुझे यहाँ पे बताएं कि हमें कितने नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 कॉलम 1 2 3 4, मतलब 4 रोज और 4 कॉलम से भी हम ये लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, और ये हम 3 कॉलम और 3 रोज से भी ये हम डिजाइन कर सकते हैं। ये देखें, मैं इंसर्ट पे आता हूँ, दोनों से हम जल्दी से देखते हैं। ठीक है, टेबल मैंने यहाँ पे कह दिया 4 और अगेन 4, ये देखें। ठीक है, मर्ज का भी आपको क्लियर हो जाएगा, और दूसरा भी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको लेआउट के टैब में आया और मैंने कह दिया मर्ज सेल। अब यहाँ पे भी आया और इसको कह दिया मैंने मर्ज सेल। ओके हो गया, और इसको भी मैंने कर दिया मर्ज सेल। बिल्कुल सेम बन गया लेआउट। अब इसी तरह से हम इसको, अभी हमने 4x4 देखा था, अब हम इसको 3 से करते हैं। मैंने कहा इंसर्ट 3 कॉलम 3 रोज, ये देखें। ओके, अब फर्स्ट और सेकंड तो ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सेंटर वाले सेल के अंदर 2 रोज आ रही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेआउट पे क्लिक किया, स्प्लिट सेल, और मैंने कहा नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ रोज 2। एक काम मैं ये कर सकता हूँ, और इसको मैं क्या करूँ, मर्ज कर दूँ। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं बन गया। अब इसका साइज आपने सेट करना है। आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने कह दिया है रो डिस्ट्रीब्यूट, तो सबकी जो स्पेस था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट पे आप आए, टेबल वही है 3x3 हम चेक करेंगे 3, और यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा लेआउट स्प्लिट सेल। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम को कह देता हूँ 1 और रोज मैंने कह दिया 2। ये देखो, अब नीचे वाले सेल पे आता हूँ, ऊपर वाले सेल पे जैसे कि हमें बाद में मर्ज करना पड़ा, अगर मर्ज नहीं करना आपने तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, और नीचे वाले सेल को आप मजीद तोड़ दोगे किसके अंदर, 2 कॉलम और 1 रो के अंदर। ये देखिए, और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप जो चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ असाइनमेंट दिखा रहा हूं और आपके एक नज़र सानी भी कर लेते हैं जो आपने असाइनमेंट बनाए हैं। जिन्होंने अटेंडेंस लगा, लाइंस रिमूव का भी बता दिएगा सर। ओके, अगर आपको बॉर्डर रिमूव करने हैं, क्या करने हैं, बॉर्डर रिमूव करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये देखें, अक्सर क्या होता है कि हमारे पास रेड आइज, अब जो ये रेड आइज लिखा हुआ है ना, वो शिफ्ट एंटर की मदद से लिखा हुआ है। ठीक है, 0.002। प्रीवियस टैब की में आने के लिए आप शिफ्ट टैब की भी प्रेस कर सकते हैं।
अब फॉर एग्जांपल मुझे ये बॉर्डर शो नहीं करवाने, मैं चाहता हूँ कि भाई खाली टेक्स्ट शो हो। मैं इसकी अलाइनमेंट सब सेट कर देता हूँ। ये देखो, मैं चाहता हूँ बॉर्डर शो ना हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करूँगा, डिज़ाइन के टैब पे आऊँगा, बॉर्डर पे आऊँगा और क्या कर दूंगा, नो बॉर्डर। ये देखें, अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक जगह से बॉर्डर हटाना है, जैसे कि यहाँ से हटाना है, तो आप इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन पे आएंगे, बॉर्डर पे आएंगे, ठीक है। तो नो बॉर्डर करेंगे तो ये तमाम साइड से बॉर्डर हटा देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर एंड शेडिंग में आप आएंगे, ग्रेड्स में आप आने के बाद आप यहाँ से तमाम जगह से क्या कर देंगे, बॉर्डर। आपने कहा टॉप से बॉर्डर हटा दो, लेफ्ट से हटा दो, ठीक है, राइट से हटा दो, और राइट से नहीं हटाना, ठीक है। क्लियर? तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। मैं आपको असाइनमेंट कुछ दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से आप ग्रुप में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी मकसद के लिए ग्रुप बनाया था। आप वहाँ पे बातें ना करें, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं ग्रुप एडमिन करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यार आप लोगों को हम समझते हैं, इसीलिए आपके लिए हम ये इतना काम करते हैं। तो आज से पहले आपको मार्कशीट मिलती थी, अब आप मार्कशीट बनाएंगे। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपको ये असाइनमेंट करना होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, एक तो असाइनमेंट ये आपको करना होगा, और दूसरा असाइनमेंट आपको ये करना होगा। असाइनमेंट आपको क्लासरूम में असाइन कर दिए जाएंगे, ये वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। कोई चीज़ समझ में ना आया आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, मुझे भी मैसेज आप कर सकते हैं। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, आपके असाइनमेंट्स भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज काफ़ी टाइम ऊपर हो गया, तो आप लोगों के दिल की जो फीलिंग्स हैं वो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं। उससे पहले आप लोगों से माजरत, अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो आप मुझे माफ़ कर दिएगा। आप मेरे लिए बहुत ही, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। नेगेवान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट क्लास तक ये असाइनमेंट सबमिट कर दिएगा। जज़ाकल्लाह।